सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर्स शो। और जैसा कि जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम डेली आपके साथ इसी तरीके से करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और सैटरडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज के फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी लेके आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया भी लगता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कोशिश आप जरूर करें डेली 10 से 12 मिनट का टाइम निकाल के इनको लाइव अटेंड करने का। और आज हम मेनली डिस्कस करेंगे 13th ऑफ दिसंबर और 14th ऑफ दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन करते चले। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, पीएम एड्रेसेस ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन 5th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है। तो सैटरडे को पीएम ने एड्रेस किया था ग्लोबल क्लाइमेट समिट, जो कि 5वीं एनिवर्सरी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की उस पर। और आपको देखिए लगातार हमारा जो क्लाइमेट है वो डेटेरियोरेट हुआ है, खराब हुआ है। जिस आपको उसके बहुत सारी वजह है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। जितना हम आज के टाइम पे आप देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं, कोल पेट्रोल, उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, तो लगातार आप देखेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो प्रॉब्लम तो सामने आ ही रही है, ठीक है। जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक रिस्क तो है ही इन फ्यूचर बहुत बड़ा। तो इसीलिए जो है ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया था आज से कुछ साल पहले, और उसी की 5th एनिवर्सरी पे पीएम मोदी ने एड्रेस करते ग्लोबल क्लाइमेट समिट पर अपनी बात रखी है, इस पर बात कर लेते हैं। सो पीएम मोदी एड्रेस द ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन द ओकेजन ऑफ द 5th एनिवर्सरी ऑफ द लैंडमार्क पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। और ये बेसिकली जो एग्रीमेंट साइन हुआ था विद इन द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क हुआ था, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डीलिंग विद ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मिटिगेशन, एडेप्शन एंड फाइनेंस। तो किस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उनको हम रिड्यूस करें, उसके लिए इसको साइन किया गया था इस एग्रीमेंट को। और ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसे 196 कंट्रीज ने या पार्टीज ने इसे अडॉप्ट किया था एट द 21st सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन पेरिस। तो पेरिस के अंदर साइन किया गया था 12th ऑफ दिसंबर 2015 को, और ये एंड इट केम इन टू फोर्स ऑन 4th ऑफ नवंबर 2016। तो क्योंकि ये देखिए इसे कब अडॉप्ट किया गया था 12th ऑफ नवंबर 2015 को, तो 12th ऑफ नवंबर 2020 को फिर एनिवर्सरी पर जो है पीएम मोदी ने इसे एड्रेस किया इस ग्लोबल क्लाइमेट समिट को। और उससे पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया दैट इंडिया हैड कमिटेड टू रिड्यूस एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030। और अभी तक जो है 21% ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं, और बाकी का रिमेनिंग का जो टारगेट है वो 2030 ईयर तक रखा गया है। जो एमिशन इंटेंसिटी उसको कितने तक रिड्यूस करना है, जीडीपी के 33 to 35% तक। और अभी तक हमने ऑलरेडी 21% अचीव कर लिया, ये एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बताया। और इसको कंटिन्यू करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने भी बात रखी किस तरीके से इंडिया इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए जो है स्टेप्स उठा रहा है, ठीक है। तो इसे आप एक तो नोट डाउन कर लें कि ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था ये कब साइन किया गया था और कब इट केम इनटू फोर्स, ये डेट्स आप दोनों नोट डाउन कर लें, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो बाइडेन एंड कमला हैरिस हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स 2020 पर्सन ऑफ द ईयर। उसका वजह आप सभी को पता ही है, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन अभी हाल ही में हुआ था यूएस में, उसमें ये दोनों एज अ विनर, जो बाइडेन ये प्रेसिडेंट इलेक्ट है और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो जो जनवरी में पावर का ट्रांजिशन होगा तो ये अगले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होंगे जो बाइडेन। तो इसीलिए जो है टाइम मैगजीन ने इन्हें सेलेक्ट किया है। दे हैव नेम्ड यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस एज 2020 पर्सन ऑफ द ईयर। तो अगर बात करें इसमें बताया, दे क्रिएटेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन व्हिच कल्मिनेटेड इन नवंबर 2020। तो हाल ही में नवंबर में जो भी ये इनके रिजल्ट्स आए हैं, तो इसलिए क्योंकि इन्हें ये टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया इन दोनों को ही। इसके अलावा एरिक युवान जो कि जूम कंपनी के सीईओ है, आपको पता है जूम एक काफी पॉपुलर वीडियो चैट सर्विस सॉफ्टवेयर है, तो उन्हें सेलेक्ट किया गया बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। क्योंकि देखिए आपको ये जो ऐप है, ये सॉफ्टवेयर है जूम, काफी ज्यादा इसने पॉपुलैरिटी गेन की खासकर कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। यहाँ पर सारी एक्टिविटीज आपको पता है आजकल ऑनलाइन हो रही है, चाहे वो स्कूल की क्लासेस आप देखेंगे, जितने सेमिनार्स होते हैं, जितने इवेंट्स आप ज्यादातर देखेंगे वो जूम ऐप के थ्रू आजकल हो रहे हैं कंडक्ट। तो इसलिए जो है इन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो टाइम मैगजीन अवार्ड जो है ये हर साल अनाउंस किया जाता है सिंस 1927। जो ओनर करता है बेसिकली किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल को हु मोस्ट इम्पैक्टेड द न्यूज फॉर बेटर और वर्स। कोई किसी ने अगर अच्छी वजह से या किसी ने बहुत बुरी वजह से अगर जो पर्सन न्यूज में रहा हो, तो उन्हें ये सेलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। जैसे पिछले साल इन्होंने ग्रेटा थनबर्ग, आपको पता होगा ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक है ना, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, उन्हें सेलेक्ट किया था। तो इस तरीके से हर साल ये अनाउंस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो कवर पेज है टाइम मैगजीन का,
क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो इसरो जो है लॉन्च करेगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 ऑन 17th ऑफ दिसंबर। तो आज है 14 दिसंबर, तो आज से 3 दिन बाद यानी 17th ऑफ दिसंबर को इसरो लॉन्च करेगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। तो इस पर बात कर लेते हैं। सो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 अबोर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका भी आप नाम नोट डाउन कर ले कि किस व्हीकल से इसे लॉन्च किया जाएगा, तो वो है PSLV C50। ठीक है ना। PSLV तो ज्यादातर जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, लेकिन उसके आगे का जो है C50 से आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके थ्रू सैटेलाइट को भेजा जाएगा। और ये लॉन्च कहाँ पे से होगा आपको पता है, हर बार ज्यादातर सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च किया जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहां से। सो अगर बात करें CMS-01 के बारे में, ये इंडिया का 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने जाएगा। ठीक है, विच हैज बीन एनविसेज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज इन द एक्सटेंडेड सी बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जो कि देखिए बेसिकली कवर करेगा एक तो इंडिया का मेनलैंड, वहां पे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगा। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप में भी जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क को ये इंप्रूव करेगा जो ये सैटेलाइट है। और ये भारत की 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी जिसे लॉन्च किया जाएगा 17th ऑफ दिसंबर को। तो आप उसका देख सकते हैं अभी ये इस जो है इसे लॉन्च किया जाएगा 17th ऑफ दिसंबर को, और इसके बाद में मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा बाद में दोबारा भी। ठीक है, आगे बात करें, एक और कंट्री है जिसने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को जो है फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है, वो है भूटान। इससे पहले आपको देखिए इजराइल के साथ खासकर जो गल्फ कंट्रीज थी उनके पहले कभी भी रिलेशंस नहीं होते थे किसी भी तरीके के डिप्लोमेटिक, लेकिन अब आप देखेंगे खासकर यूएस के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने काफी ज्यादा इसमें कोशिश की तो इजराइल के रिलेशंस इंप्रूव करने की, खासकर गल्फ कंट्रीज के साथ। उसमें आपने देखा होगा अभी हाल ही में यूएई के साथ। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें बहरीन के साथ रिलेशंस फॉर्मली अडॉप्ट किए हैं इजराइल ने। इसके अलावा सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, और अब भूटान के साथ भी फॉर्मली जो है डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश किए इजराइल ने। सो इजराइल हैज एस्टेब्लिश फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद भूटान। इन अ स्टेटमेंट Israeli Foreign Ministry said that the agreement follows Israeli Foreign Ministry ने कहा that the agreement follows several years of secret contacts between Israel and Bhutan with the aim of establishing relations। तो काफी टाइम से कह रहे हैं कि हम कॉन्टैक्ट में थे सीक्रेटली इनके साथ कि डिप्लोमेटिक टाइज को फॉर्मली एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, और फाइनली जो है फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा दैट अ साइनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड बिटवीन द इजरायली एंड भूटानीज एम्बेसडर टू इंडिया। तो जो दोनों एम्बेसडर्स इंडिया में हैं, इजराइल के और भूटान के, उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया। It also added that the countries agreed to formulate a joint work plan in the areas of water management, agriculture, healthcare and other areas। So obviously जब आप देखिए फॉर्मली किसी के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को मेंटेन करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो आप इस तरीके के फिर एग्रीमेंट्स भी साइन करते हैं, जैसे वाटर मैनेजमेंट की फील्ड में, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और अदर एरियाज। और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इस डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भूटान के साथ इसके वेलकम किया। और भूटान के साथ अभी तक सिर्फ भूटान ने 53 कंट्रीज के साथ इस तरीके से फुल डिप्लोमेटिक टाइज को एस्टेब्लिश किया है। तो ऐसा नहीं है भूटान ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ किया, और सिर्फ अभी तक 53 कंट्रीज के साथ किया, और उसमें से इजराइल भी एक हो चुका है। ठीक है, तो एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि इजराइल को लेके जैसे उनको पता है खासकर गल्फ कंट्रीज ने आज तक कभी फॉर्मली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं की थी, तो अब मैंने पता यूएई हो गया, इसके अलावा बहरीन हो गया, और उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया भी कुछ टाइम बाद कर ले। ठीक है, तो कुछ बड़े अपडेट्स है, आप नोट डाउन कर लें। अब आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इसे साइन किया गया था इस एग्रीमेंट को। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेन बॉडी है, उसने अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज ऑफ पिफसर कोविड-19 वैक्सीन, जो कि देखिए सबसे पहली ऐसी वैक्सीन, इसे सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे जिसको अप्रूव किया जा रहा है कंट्रीज के द्वारा। और इसी कंपनी ने इंडिया में भी परमिशन मांगी है कि इस वैक्सीन को अप्रूव किया जाए, ताकि इसकी फिर डोजेस को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सो द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ऑथराइज्ड इमरजेंसी यूज ऑफ पिफसर कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिविजुअल्स अबव 16 ईयर्स ऑफ एज। तो 16 ईयर से ऊपर की एज के पर्सन को इसकी डोज दी जाएगी। और द ऑथराइजेशन इज बीइंग कॉल्ड एज अ हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट एज द यूएस कोरोना वायरस डेथ टोल नियर 3 लाख। तो 3 लाख के करीब अगर आप देखेंगे वहां पे डेथ हो चुकी है लोगों की इस वायरस के वजह से, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। सबसे ज्यादा डेथ अभी तक जो ऑफिशियली जो आई है वो यूएस में ही हुई है। और एफडीए का अप्रूवल आया है आफ्टर यूएस गवर्नमेंट एडवाइजरी पैनल एंडोर्स द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पिफसर कोविड-19 वैक्सीन। तो एफडीए का जो अप्रूवल है बेसिकली यूएस की जो एडवाइजरी कमेटी है, पैनल है, उसने इसे एंडोर्स किया था कि इसको अप्रूव करा जाए जल्द से जल्द। उसके बाद एफडीए ने इसे अप्रूव किया है।
और एक्सपर्ट्स ने ये भी कंक्लूड किया कि जो पिफसर और बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन है वो काफ़ी सेफ अभी तक दिखाई दी है, जितने भी ट्रायल फेजेज़ इसके कंडक्ट किए गए हैं, और इसलिए इसे इमरजेंसी यूज़ के लिए जो है इसको ऑथराइज़ किया गया है, खासकर जो 16 ईयर से ऊपर की एज के लोग हैं। और यूएस अब 6th कंट्री बन चुका है आफ्टर यूके, बहरीन, कनाडा, सऊदी अरेबिया और मेक्सिको, जिसने इस पिफसर कोविड वैक्सीन को क्लियर कर दिया इसके यूज़ को। तो आप इसका नाम नोट डाउन कर लें, यूके, बहरीन, कनाडा, सऊदी अरेबिया, मेक्सिको और फिर यूएस। और इन्होंने इंडिया में भी अप्लाई किया है कि इसे अप्रूव किया जाए। अब देखते हैं इंडिया में भी, देखिए जो प्रोसेस है जो एक वैक्सीन को अप्रूव करने का, उसके बाद जल्द से जल्द इंडिया में भी इसे उम्मीद है क्लियर कर लिया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और पीछे चलते हैं जो पहले के हमने अपडेट्स देखे थे, एक बार उनको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था इजराइल और भूटान ने जो फॉर्मली एस्टैब्लिश किया डिप्लोमेटिक टाइज, उसके बारे में। देन इसरो जो लॉन्च करेगा 17 दिसंबर को कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 थ्रू PSLV C-50 व्हीकल। तो इसे आप नोट डाउन कर ले कि भारत की 42nd सैटेलाइट होगी कम्युनिकेशन। फिर मैंने आपको बताया जो बाइडेन और कमला हैरिस के बारे में, जिन्हें 2020 का टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया। इसके अलावा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का भी नाम नोट डाउन कर लें। और आखिरी में ग्लोबल क्लाइमेट समिट जो 5th एनिवर्सरी पर जो इसे पीएम मोदी ने एड्रेस किया, उसके बारे में आपको बताया कि इसे कब अडॉप्ट किया गया था, कब ये इट केम इनटू फोर्स। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बाकी हमारी वीडियोस को भी लगातार देखते रहें, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।